स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसरो के चेयरमैन ने हाल ही में क्या क्या घोषणा की है, क्या क्या प्लान्स बताए हैं। तो पहला प्लान तो ये है इसरो के अपने चेयरमैन का कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा बाय द एंड ऑफ 2035 एंड ह्यूमन ऑन द मून लैंडिंग ओके बाय 2040। ये हमारा चंद्रयान 4 होने वाला है, ठीक है। और ये जो होगा ये इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रीलिम्स के लिए काम की है। इनफैक्ट इस वीडियो में हम बहुत सारी ये चीजें देखने वाले हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी इन 2025 प्रीलिम्स में पूछ चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज तो ये कि इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है गगनयान और दूसरा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दोनों में फर्क है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसा अपना एक स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम है जो कि बाय द एंड ऑफ 2035 हम भेज देंगे परमानेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जैसे घूमता रहेगा, ओके, टू सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस इन द स्पेस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द डीप स्पेस मिशन। उसको कहा जाएगा इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है। और दूसरा है गगनयान। गगनयान क्या होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर के जाएगा उस स्पेस स्टेशन में, ठीक है। सो डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटी टू सेंड ए क्रू ऑफ up to 3 astronauts to low Earth orbit, okay, that is 400 km for a short duration 3 to 7 and return them safely on the Earth with a crewed flight targeted for 2027। समझ गए? तो पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्टेशन है जो वहीं पे रहेगा और एक फ्लाइट होगी, ओके, एक रॉकेट होगा जो उनको वहां तक लेकर के जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चीज कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर वीडियो के अंत में है, लेकिन आपको पहले ही कमेंट करके बता देना कि क्या है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज गगनयान मिशन? फर्स्ट, टू एस्टैब्लिश अ परमानेंट स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट, टू सेंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून एंड रिटर्न देन सेफली बाय द 2040, to demonstrate India's capability to conduct human space flight to low Earth orbit for a short duration mission and to launch a Venus orbit mission for a planetary exploration. Okay, before moving ahead, I would like to make it clear that this double dhamaka sale will going to end by the end of 31st July। मतलब ये once in a lifetime opportunity है। आप P2I का कोई सा भी एक कोर्स खरीदते हैं, सपोज आपने इंग्लिश वाला खरीदा है तो आपको हिंदी और इंग्लिश वाले मुफ्त में मिल जाएंगे। मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे किस लैंग्वेज में समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें किस लैंग्वेज में तैयारी करनी चाहिए। उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप एक खरीदिए, आपको दोनों मुफ्त में मिल जाएंगे। आपको जिसमें तैयारी करनी है कीजिए, बस पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस में तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे, ओके, एक के खरीदने पे दो मुफ्त, दैट इज डबल धमाका सेल। और ये वीडियो, ये जो पर्टिकुलर PPT है आपको इस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मूविंग अहेड विद दिस, ठीक है। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट देखते हैं कि भारतीय स्पेस स्टेशन होता क्या है, या कोई भी कंट्री अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है तो उसके लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। तो पहला तो गगनयान मिशन, जो कि हम जानते ही हैं कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है 400 किलोमीटर इन लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब 400 से 600 किलोमीटर के आसपास का ऑर्बिट है। 3 to 7 डेज मिशन फॉलोड बाय अ सेफ रिटर्न टू द अर्थ। वापस लाना भी है, भेजना तो इंपॉर्टेंट है, लाना भी इंपॉर्टेंट है। 2 अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, दैट इज G1 एंड G2 शेड्यूल्ड फॉर 2025 एंड 26, जिसमें क्रू को नहीं भेजेंगे लेकिन टेस्ट फ्लाइट है। एंड 1 क्रूड फ्लाइट H1 प्लान फॉर 2027। बाय द एंड ऑफ 2035 हमारा अपना स्पेस स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, कौन कौन होंगे उनको भी हमें पता ही है। ये प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, है ना। ग्रुप कैप्टन क्या है? प्रसन्त बालकृष्णन नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ट्रेनिंग कंडक्टेड इन रशिया,
कहां पर? यूवी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और इसरोस ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बेंगलोर. शुभांशु शुक्ला पार्टिसिपेटेड इन एक्सियोम मिशन AX4 टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जून 2025. अभी काफी फेमस हुए थे. ठीक है, शुभांशु शुक्ला. ठीक है, इसके बाद लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने के अलावा. लॉन्च व्हीकल वो भी कौन सा? ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जो कि हमारा GSLV Mk3 capable of carrying the orbital module in low earth orbit approximately in 16 minutes. ऑर्बिटल मॉड्यूल होना चाहिए, मतलब जिसमें क्रू बैठेंगे. तो क्रू मॉड्यूल एंड ए सर्विस मॉड्यूल. क्रू मॉड्यूल क्या होता है? क्रू मॉड्यूल अ ट्रंकेटेड कोन शेप्ड डिजाइन फॉर 3 एस्ट्रोनॉट्स इक्विप्ड विद द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे. और सर्विस मॉड्यूल भी होगा. कंटेन प्रपल्शन, 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन एंड द पावर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल ड्यूरिंग री एंट्री के टाइम पे वो सेपरेट हो जाता है. तो ये 2 मॉड्यूल, इनको भी टेस्ट करना है. ठीक है, इसके अलावा की माइलस्टोन क्या क्या हमने अभी तक अचीव कर लिया है इसमें. सो टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन. ठीक है, TVD1 ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, विच इज क्रू एस्केप सिस्टम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट. यहां से क्वेश्चन आया था, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है इसी साल. ये हम कर चुके हैं. डॉकिंग का मतलब कि यहां से रॉकेट भेजा है, तो रॉकेट भेजा है तो वहां एक स्पेस स्टेशन घूम रहा है, उसमें डॉक करके, उसमें मतलब कनेक्ट करके और एस्ट्रोनॉट्स को उसमें भेजना, दैट इज डॉकिंग. ठीक है, तो डॉकिंग मतलब एस्ट्रोनॉट्स को भेजना इज नॉट डॉकिंग. यहां से जो रॉकेट भेजा है उसको स्पेस में जो एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, स्पेस में जो स्पेस स्टेशन घूम रहा है, उसके साथ कनेक्ट करना इज डॉकिंग. ठीक है, और डॉकिंग के बाद ही तो एस्ट्रोनॉट्स ट्रांसफर होंगे. कंप्लीटेड ऑन January 16, 2025, डेमोन्स्ट्रेटिंग डॉकिंग कैपेबिलिटी क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर मिशन. रिकवरी ट्रायल कंडक्टेड विद द इंडियन नेवी एट द वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी. इन केस अबॉर्ट करना पड़ जाए तो नेवी विल बी रेडी टू कैच देम एंड टू ब्रिंग देम बैक सेफली. डिक्लेरेशन सिस्टम, दैट इज रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड इन चंडीगढ़. तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं हाल ही के दिनों में. कोलैबोरेशन किस किस से किया जा रहा है? रोसकॉस्मोस फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, फ्रांस का जो CNESA फॉर स्पेस मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट, एंड नासा एक्सियोम स्पेस फॉर AX4 मिशन. तो ये इनके साथ कोलैबोरेशन भी है. इसके अलावा DRDO, HAL, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के साथ में भी कोलैबोरेशन है. मूविंग अहेड विद दिस, इसेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया स्पेस स्टेशन. तो एक तो क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, जो कि हमारा LVM-3 या फिर GSLV Mark 3 है. मस्ट इंक्लूड क्रू एस्केप सिस्टम, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम होना चाहिए, कोई भी केस में अनहोनी होने पर वो बाहर आ जाए. ठीक है, स्पेस डॉकिंग एंड बर्थिंग टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेस डेक्स से हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके अलावा एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. जो भी क्रू मॉड्यूल जाएगा उसमें ये चीज अनिवार्य है. सिस्टम टू प्रोवाइड ब्रीथेबल एयर, टेम्परेचर रेगुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर रिसाइकलिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे. ये सारी चीजें जरूरी हैं. तो ECLSS इज इसेंशियल, क्योंकि 10-15 दिन रहेंगे तो मतलब उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए, ये सब भी होगा. क्रू मॉड्यूल एंड हैबिटेट डिजाइन, जो कि आप देख सकते हैं. इसके अलावा डिक्लेरेशन एंड रिकवरी सिस्टम, दैट इज रोबस्ट पैराशूट सिस्टम, ड्रोज एंड मेन फॉर द सेफ री एंट्री एंड स्प्लेश डाउन ऑफ ए क्रू और मॉड्यूल वैलिडेट ड्यूरिंग गगनयान 2023 टेस्ट, जो कि ऑलरेडी हो चुका है. गगनयान टेस्ट फ्लाइट मिशन सक्सेसफुल, क्रू एस्केप मॉड्यूल स्प्लैशेस डाउन. रिकवरी ऑपरेशन विद द इंडियन नेवी, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी, क्योंकि वहां पे होनी ही है, एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो कि हम सीख रहे हैं अभी. हमने आदित्य L1 से जो रिसर्चेस और जो डेटा सामने आएगा उनको भी यूज करके उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा. इसके अलावा इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा तो आप सब जानते हैं, ये यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है आपसे. ठीक है, तो नेशनल प्राइड एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू नेशन जिसका अपना स्पेस स्टेशन होगा. साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन होंगे, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी पे एक्सपेरिमेंट होंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, मटेरियल साइंस हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो या एस्ट्रोफिजिक्स हो, एंड दैट इनेबल लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इन द स्पेस क्रिटिकल फॉर फ्यूचर लूनर एंड प्लानिटरी मिशन. ठीक है, एजुकेशन इन स्टेम. ओके,
एस्पिरेशन। इसके अलावा ठीक है, तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लास्ट एक चीज़ जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आएगा सी, टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कैपेबिलिटी टू कंडक्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट ओके फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन मिशन। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि स्पेस स्टेशन स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के यूपीएससी बहुत पर्टिकुलर है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो आपको अपनी नज़रें ऐसे जो भी डेवलपमेंट होते हैं उन पे बना करके रखनी है, क्योंकि स्पेस डेक्स वाला जो मिशन था वो लग ही रहा था कि आएगा और वो आ गया था। POEM एक मिशन था, वो भी उसने पूछा था उसमें। तो इसी प्रकार से आने वाले टाइम में आदित्य L1 हो गया या गगनयान हो गया या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, इनसे लेकर के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो अच्छे से पढ़िए और इसी प्रकार के वीडियो में लाता रहूंगा ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट की सारी जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।